माँ। विमला, जब तुम जानती हो कि सामने वाला इंसान घी जैसा है, भले ही खुद जल जाए लेकिन आग में कूदकर दूसरों की मुश्किलें बढ़ाएगा, तो तुम शांत रह जाती, बचकर रहती। तुम्हें आग में कूदने की क्या जरूरत थी? माँ वो बुआ जी मेरे ऊपर क्यों लाई हूँ तुम्हें? वो बुआ जी मेरे पति के बारे में कुछ भी कहेंगी तो मैं बर्दाश्त करूंगी क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कह भी नहीं रही हूँ बर्दाश्त करने के लिए। घर में कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि दामाद जी के बारे में कोई इस तरह से बात करे। लेकिन बेटा, सामने वाले इंसान को देखकर सुन तो लो मेरी बात ठीक से। सामने वाला इंसान देखकर हर समस्या सुलझाने का अपना एक तरीका होता है। थोड़ा तो दिमाग से काम लो, थोड़ा शांत रखो अपने इस दिमाग को। सुदर्शन त्रिपाठी जी आ चुके हैं मोहल्ले में, जानती हो ना? पता नहीं अब आगे क्या क्या होगा, क्या क्या मुसीबतें आएंगी, किस तरह परेशान करेंगे अटल को। विमला, तुम्हें और मुझे अटल की ताकत बनना है। अगर हम दोनों ही छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे तो कैसे उसका हाथ थाम कर उसके साथ खड़े रहेंगे हम? इसलिए कह रही हूँ बेटा, इतना तो भरोसा है ना? मैं, तुम्हारे बाबूजी, दादाजी, परिवार का कोई भी सदस्य ये कभी नहीं चाहेगा कि दामाद जी यहाँ से चले जाएं। अटल तो ऐसा होने ही नहीं देगा। फिर किस लिए इतना गुस्सा करना है? लेकिन माँ अभी भी लेकिन माँ है ही। समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो तुम। प्यार से समझा रही हो तुम्हें। बेटा, शादी हो गई है, अब तो बड़ी बन जाओ। अपने आप ही अगर बातों को समझ जाओगी तो इस तरह से समझाना नहीं पड़ेगा। बड़ी हो गई हो ना, सब्र करोगी तुम। पता नहीं माँ को अटल की ही इतनी सुध क्यों रहती है। नहीं मतलब दूसरों का सम्मान भी उन्हें अटल का अपमान क्यों लगता है? छोड़ो अटल, खाना खा लेते हैं, चलो। या कल क्या करना है ये सोचने के चक्कर में खाना भी नहीं खाओगे? खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। परेशानियां अपनी जगह और खाना अपनी जगह। अटल, दफ्तर में आज मेरा पहला दिन था। ये लड्डू मैं खुद लाया हूँ और ये गुलदस्ता दफ्तर वालों ने दिया है मुझे। लो। अरे रुको अवध, इससे तो दुख हो रहा होगा। तुम्हें नौकरी जो मिल गई है, ये खाएगा तुम्हारी मिठाई? खाऊंगा ना, बिल्कुल खाऊंगा। भैया की खुशी मेरी खुशी। बधाई हो भैया। अच्छी लगी मिठाई? अवध, जरा ये गुलदस्ता उसके हाथ में देना तो। अब महसूस करो अटल, तुम्हारी नौटंकी से जीवन में कांटे बिछाए थे और तुम्हारे माफीनामा देने से तुम्हारे हाथ में ये फूल आ गए हैं। तो अब ये स्वीकार कर लो अटल कि तुमसे जो माफीनामा लिखवाया गया वो बिल्कुल सही किया गया था।